बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी दिली दुआ है कि आप कामयाब हों। अभी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होने वाला है तो मैं आपके लिए जस्ट 12 प्रैक्टिकल लेके आया हूँ, जिसमें से 6 जो है वो 10th के हैं और 6 ही जो है वो 9th के हैं। तो बस यही आप प्रिपेयर कर लोगे तो सही हो जाएगा आपका पेपर। फिज़िक्स का भी मैंने अपलोड कर दिया था, तो अब केमिस्ट्री का भी ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो फिज़िक्स में से काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है और बच्चे उसको देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा देखा है। तो बच्चों में आपका टाइम ज़ाया किए बगैर आपको चंद पते की बातें बताऊंगा, लेकिन ये 5-1 मिनट की वीडियो आप पूरी देख लें और कमेंट ज़रूर करें ताकि ये ज़्यादा बच्चों तक जाए और इसको लाइक भी करें। तो इसमें बच्चों आप देख सकते हो कि ये फिज़िक्स का जो प्रैक्टिकल था इसमें 123 के व्यूज़ दिए हैं बच्चों ने और काफ़ी ज़्यादा इसको किया है और 30 बच्चों ने इसको सब्सक्राइब भी किया है। तो ये बिल्कुल चैनल आपके लिए है और आगे भी आपको ये काम आना है फर्स्ट ईयर में, और इसमें मैथमेटिक्स है, बहुत कुछ है। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अब चलते हैं, मैं आपको कुछ गुड की बातें बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं जी कि आपने पेपर सॉल्व कैसे करना है ताकि आपको मार्क्स मिले, और टीचर की बात कैसे गौर से सुननी है ताकि आपको पता चले कि टीचर क्या कह रहा है। जो टीचर कह रहा है उसकी बात को सुनना है। अब पेपर हल करने का तरीका ये है बच्चों के, सबसे पहले जो मार्क्स होते हैं ना, ज़्यादा बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो मार्क्स टीचर जो आपको बात कर रहा है, बेटा ऐसा करें, ऑपरेटर्स लिखें, समान लिखें, तरीक़ाकार ज़्यादा नहीं लिखना। बाज़ दफ़ा जब टीचर कह दे तरीक़ाकार शार्ट करके लिखें तो आप समझ जाएँ कि तरीक़ाकार के नंबर नहीं है, ठीक है। और प्रिकॉशंस के नंबर होते हैं और बाज़ दफ़ा नहीं भी होते। तो टीचर को सबसे पहली बात है, जो एग्जामिनर है उसको गौर से सुनना है। तो जो चीज़ें करनी है वो आप करेंगे। डायग्राम अगर वो के बनाएं तो बनाएं, डायग्राम अगर नहीं है, नंबर नहीं है। असल में होता क्या है, मैं आपको अंदर की बात बता दूँ। होता ये है कि जब प्रैक्टिकल लेने वाला एग्जामिनर आता है तो उसको बोर्ड की तरफ से एक की मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि किस चीज़ के मार्क्स हैं और किसके नहीं है। बेशक आप अपने फिजिक्स का दिया होगा, टीचर आपको कहेगा, यही बात होगी। तो इसके पीछे वजह ये होती है। एक बात मैं आपको इस तरह की 5 बातें बताने वाला हूँ। अब आपने सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस तरह करना है, ऐसे मैं मेथड बता दूँ। सामान जो दरकार है वो ऐसे लिखना है 1 2 3 करके। जैसे मैं मैग्नेटिक बार, लो चून, रेत का मेज़ा, ये उनको लदा करने वाला एक था। और ये मैं इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों के लिए बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। और दूसरा ये तरीकाकार क्या, चाइना डिश, ग्लास वाटर, ऐसे पॉइंट्स में ना आपने तरीकाकार लिखना है 1 2 3 करके, और उसको पास्ट टेंस में लिखना है। जैसे बुक में तो लिखा होता है ना कि आप एक गिलास लें, तो आपने कहा कि मैंने एक गिलास लिया, ये दूसरी बात होगी। आपने उसको ना पास्ट टेंस में लिखना है। अगर बुक वाला याद करके वैसा लिखोगे तो आपको मार्क्स तो नहीं मिलने। और आखिर में नतीजा लाजमी लिखना है। ये तो 3 चीज़ें हैं कि जी नतीजा बस, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन तैयार किया गया जिसकी मोलैरिटी 0.1 थी। तो ये इस तरह से ये चीज़ आपको पता चल गई चीज़ें। और आपने एक और चीज़ करनी है, अगर डायग्राम का बोले तो हमेशा वो आपने लेड पेंसिल से बनानी है, और जिधर लाइनें लगी होती हैं वहाँ आपने लेड पेंसिल नहीं करनी इस्तेमाल, और तरीका जो भी लिखना है वो आपने लिखना है पेन के साथ। अब मैं इंपॉर्टेंट आपको कुछ प्रैक्टिकल बताने लगा हूँ, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लें और ओ फॉर दी बेस्ट आपको इंशाल्लाह आप कमेंट्स कीजिएगा, यही आएंगे। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रहा। तो अब चलते हैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स की तरफ। सबसे पहले बच्चों कुछ 9th के हैं, तो 9th के मैं आपको बताऊंगा। 9th में देखें कि सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ आयरन, फिलिंग एंड सैंड ऑफ फिजिकल मैटर। अच्छा, ये आयरन वाले और दूसरे तीसरे सेम तरह के होते हैं, ये 3-4 हैं। और इसमें जो है कि वो सारा प्रोसीजर आप पढ़ें एक ही जैसा होगा, और जस्ट उसमें जहाँ पे आयरन है या कोई और है, सैंड है, तो वो उसका जिक्र कर देगा, बाकी उसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो ये पहला है प्रैक्टिकल।
जी बच्चों, दूसरे नंबर पे है प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब 0.1 मोलैरिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये करना है आपने। इसके बाद इसके स्क्रीनशॉट ले लें। डिटरमिन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन कंपाउंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आता है, हर साल ही आ रहा होता है, कोई भी बोर्ड हो पंजाब का उसमें आएगा। आगे जी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, डिटरमिन द मैटर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन नेफ्थलीन। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, तकरीबन इनके मेल्टिंग पॉइंट वैसे सेम है। सेपरेट नेफ्थलीन फ्रॉम द गिवन मिक्सचर सैंड वगैरह। तो ये आता है, उर्दू मीडियम वाले भी देख लें बच्चों, और ये भी देख लें। आगे डेमोस्ट्रेट द केमिकल रिएक्शन रिलीज एनर्जी, ये 6 मैंने आपको बता दिए, इसमें से ये 6 बस करो, इसके समान वगैरह करें और बाकी चीज़ें करें। ये आएंगे 9th में से, अब मैं आपको 10th में से तो 10th में सबसे पहले आइडेंटिफाई फिनोल यूजिंग फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो ये बच्चों आपने करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आगे एसिड बेसिस वाले, इसमें से आइडेंटिफाई सोडियम कैल्शियम स्ट्रोनियम बेरिलियम कॉपर पोटेशियम वगैरह, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सेम ही होता है तकरीबन मेथड, तो ये करना है आपने। इसके अलावा आगे आ गया स्टैंडर्डाइज द गिवन NaOH सोल्यूशन, ये करना है बच्चों। और इसके अलावा फिर आगे डिटरमिन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ Na2CO3। ठीक है, मोलैरिटी वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो 3 इसमें से एक तो लाजमी ही आ जाता है। फिर बीच में या होता है, आर होता है। आगे है जी क्लासीफाई द सब्सटेंस एंड एसिड बेस फॉर न्यूट्रल। तो बच्चों अब ये तो हो गई थी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल। अब बात आती है वाइवा और कॉपी की। बच्चों आपने कॉपी दे देनी है टीचर को, और वाइवे के लिए आप जितने प्रैक्टिकल हैं मैंने आपको 7 बताए ना, इनमें से कुछ एंड पे क्वेश्चन दिए होते हैं, ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लें। और एक वाइवे की और चीज़ आपको बताऊँ, टीचर बहुत अच्छे होते हैं। अगर फर्स्ट करें आप वाइवा भूल रहे हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, उनको कहें सर काइंडली प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन आप पूछ लें, आप बुक में से मोलैरिटी ये वो, आप थ्योरी का भी टीचर बहुत से सुन लेते हैं, टीचर बहुत अच्छे होते हैं, उनको कहें सर मेरी सबको पता होता है प्रैक्टिकल में इतने ज़्यादा काम नहीं करवाया जाता, तो वो आपको फेवर ज़रूर देते हैं। आप उनको कहें जी कि मुझे बुक में से जो थ्योरी सुन लें, ठीक है, तो उसको उनको पता चल जाएगा कि बच्चा अच्छा है। और आखिर में एक और चीज़ कि आप अपने मार्क्स की, अगर 9th के मार्क्स हैं तो वो साथ ले जाएं, टीचर को दिखाएं। अगर आपके लेट्स से कि A ग्रेड है तो वो टीचर मजबूर हो जाते हैं आपके नंबर लगाने के लिए। तो कॉपी का मुंह भरना है आपने, कॉपी खाली नहीं छोड़नी, उस पर लिखना है। जब लिखा होगा तो टीचर नंबर देगा। और आखिर में एक पते की बात बता दूं, जब आप परफॉर्म करते हैं, इसमें से परफॉर्मेंस के भी नंबर होते हैं और लिखने के भी, तो आप उसमें एक नोट ये भी लिख सकते हैं कि मैंने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके सर को दिखाया। ठीक है, इंग्लिश वाले देखेंगे कि सीन करवाया। ठीक है, ऑफ आर दी बेस्ट। तो आपके लिए बस यही है कि एक लाइक तो बनती है, आप लाइक करें, और टीचर के लिए इतना तो बनता है आपके लिए कि इतनी चीज़ें आपको बताई हैं काम की, तो इसको लाइक भी करें ताकि आपको ये फर्स्ट ईयर में भी इंशाल्लाह फ़ायदा देगा।